हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर और माइनर इंग्लिश का सेकंड यूनिट का फोर्थ टॉपिक, जिसका टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री टिल एलिजाबेथन एज। इसका पहले वीडियो हमने डिस्कस कर लिया है। पहला क्वेश्चन जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है, और इसका दूसरा क्वेश्चन जो है ये बन सकता है, एक्सप्लेन इन डिटेल द डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, एक्सप्लेन द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री एंड द राइटर्स वर्क्स ऑफ दिस एज। इन दो क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, आपने यही आंसर लिखना है। और ये ओल्ड इंग्लिश पोइट्री पे ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, या शॉर्ट भी आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो पूरा लिखना है, और शॉर्ट आएगा तो हाफ करके लिखना है इसको। और मटेरियल यही है, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की है, वो अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करिए, वो वीडियो देखिए। नहीं तो चैनल पे जाके आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी। इंग्लिश लिटरेचर का जो सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में वीडियो जो भी है वो आपको दिख जाएगी। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करे बिना क्यों देख रहे हो भाई, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। The Old English period, also known as Anglo-Saxon era, marks the earliest phase of English literature. It spans from 5th century to 11th century, beginning with the migration of Germanic tribes to England and ending with the Norman conquest 1066. तो जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो उसको बोलते हैं एंग्लो सैक्सन एरा, भी एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोलते हैं। ये कब से कब तक है? 5th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी के पीरियड है। और ये कब से शुरू होता है? जब से जो जर्मनी के ट्राइब्स थे, एंग्लो सैक्सन्स और जूट्स, वो इंग्लैंड में आए थे। और इंग्लैंड में आए थे, वो इंग्लैंड में रह रहे थे, मगर उनको जो है हरा दिया किसने? फ्रेंच से आया एक राजा, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। उसने 1066 में उन ट्राइब्स को हटाया। 1066 तक जो ट्राइब्स रहते थे वहाँ पे इंग्लैंड में, जर्मनी से आए थे, उनको बोलते हैं एंग्लो सैक्सन्स और एंग्लो सैक्सन पीरियड। This period saw the development of unique poetic tradition rooted in oral storytelling, heroic ideals and Christian faith. इस पीरियड ने क्या देखा? एक अलग टाइप की पोइट्री थी, यूनिक टाइप की पोइट्री थी। वो क्या थी? यूनिक टाइप की पोइट्री, जो स्टोरी टेलिंग होती थी, हीरोइक आइडियाज होते थे, क्रिश्चियन फेथ के बारे में होती थी। The poetry of this time not only preserves the linguistic heritage of early English, but also reflects the world view of and values of its people. तो ये जो इस पोइट्री ने जो है सिर्फ प्रिजर्व नहीं किया, लिंग्विस्टिक हेरिटेज प्रिजर्व नहीं किया, बल्कि अर्ली इंग्लिश का जो है दिखता है, थोड़ा इन्फ्लुएंस जो दिखता है। सबसे पहले इंग्लिश इन्होंने ही वैल्यू दी इंग्लिश को, और इन्होंने ही इंग्लिश को प्रमोट किया, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया, ठीक है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब आपने करना है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में लिखना है आपने, अराउंड 450 BC, tribes such as Angles, Saxons and Jutes migrated from present day Germany and Denmark to British Isles। तो मैंने पहले ही बोला कौन कौन से ट्राइब आए थे, एंगल्स, सेक्सन्स और जूट्स आए थे। कहाँ से आए थे? जर्मनी से आए थे, और डेनमार्क, जर्मनी में रहते थे, वो वहां से आए ब्रिटिश आइलैंड पे, ठीक है। ब्रिटेन में आए, इंग्लैंड में आए, ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही है। These tribes brought with them their Germanic language which evolved into Old English। उन्होंने अपने साथ जर्मनी जर्मनी लैंग्वेज लाई थी। बाद में वही जर्मनी लैंग्वेज जो इवॉल्व हुई, ओल्ड इंग्लिश फॉर्म में बनी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। विद द Christianization of England, literature began to reflect Christian morals and beliefs through early pagan themes persisted। तो जब क्रिश्चियनिटी वहाँ पे फैलने लगा इंग्लैंड में, तो लिटरेचर में भी वो झलक दिखने लगी, क्रिश्चियंस की झलक, क्रिश्चियन की बिलीफ, और वो जो है उसकी थीम जो है वहाँ पे आने लगी उन पोइट्री में। द पोइट्री वॉज इनिशियली ओरल, मेमोराइज्ड एंड रिसाइटेड बाय स्कोर। पहले जो ओरल होती थी, ओरल मतलब जबानी बोलते थे, लिखते नहीं थे, या बोली जाती थी, या रिसाइट की जाती थी, या गाई जाती थी। कौन गाते थे? स्कोप्स मतलब पॉइट्स, ठीक है। कोर्ट पॉइट्स इनको बोलते हैं, कोर्ट में जो रहते, मतलब जो वो होते थे, दरबारी पॉइट। फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, उनके फीचर्स क्या थे? वो क्या क्या यूज करते थे ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में, क्या क्या डिवाइसेस यूज करते थे, पोइटिक डिवाइसेस जो हमने पढ़े हैं। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन वो यूज करते हैं। एलिट्रेशन होता है रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड्स इन वन सेंटेंस। सेम साउंड वर्ड्स, जब सेम साउंड के वर्ड एक ही सेंटेंस में रिपीट हो तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। सेम साउंड मतलब सेम कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स। सेजोरा होता है पाज, जब भी पोइट्री में बोलते बोलते एक बीच में पाज हो, उसको बोलते हैं सेजोरा। ये भी जो है यूज किया गया। कैनिंग्स जो है, ये कैनिंग्स भी यूज की गई, एक मेटाफर टाइप का है। ये भी जो है यूज किया गया था ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में। ये आपने लिखने। फोर स्ट्रेस लाइंस यूज किया गया, ये आपने एक फीचर लिखना है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का। और ओरल ट्रेडिशन था, ओरल मतलब जबानी बोलते थे, लिखते नहीं थे, ठीक है।
उसके बाद मेजर थीम्स क्या क्या थी उनकी। थीम, ये पहले हमने स्टाइल पढ़ा। थीम जो हीरोइज्म एंड लॉयल्टी, ये सेलिब्रेट करते थे, ये पोएम सेलिब्रेट करते वॉरियर्स को, किंग्स को, लॉयल्टी टू द लॉर्ड, मतलब अपने गॉड को लॉयल दिखाते थे। ये रिलीजियस पोइट्री ज़्यादातर होती थी। फेट एंड रिलीजन कॉन्सेप्ट, जो रिलीजियस क्रिश्चियन आइडियाज दिखते थे, डिवाइन मतलब गॉडली थिंग्स उनके पोएम में दिखती थी। गुड वर्सेस एवल होती थी, गुड क्या है एवल क्या है, ये सब मॉन्स्टर होता था, हीरो होता था इनके पोएम्स में, ये सब दिखता था कब, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में। एग्जाइल एंड एलिनेशन, कोई एग्जाइल जाता, लॉस, सेपरेशन, इस टाइप की पोइट्री होती थी, इस टाइप की थीम होती थी उनकी पोइट्री में, ओल्ड इंग्लिश। नेचर ऑफ ट्रांजेंस ऑफ लाइफ, नेचर ऑफन सिंबलाइज चेंज एंड इंपॉर्टेंट, जो नेचर में चेंज आता है वो सब दिखता था इनकी पोइट्री में, ठीक है। अब कौन कौन से वर्क्स थे, कौन कौन से पोएम, पोइट्स थे या पोएम्स थी ओल्ड इंग्लिश में, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ेंगे बियोवुल्फ। बियोवुल्फ ये एक एपिक पोएम है, ये स्टोरी बोलती है बियोवुल्फ की। बियोवुल्फ जो है एक वॉरियर होता है, जो क्या करता है, एक फाइट करता है ग्रैंडल के साथ, ग्रैंडल और ग्रैंडल की मदर के साथ फाइट करता है, उनको मारता है, उसके बाद ड्रैगन को मारता है कौन, बियोवुल्फ। क्योंकि ये जो ग्रैंडल है ये क्या करता था, ये बीट हाल में क्या करता था, अटैक करता था, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस है ब्लेंड ऑफ पैगन हीरोइज्म क्रिश्चियन मॉरलिटी, इट इज द मोस्ट फेमस एंड कंप्लीट सर्वाइविंग पोएम। ये फेमस और कंप्लीट सर्वाइविंग पोएम है इंग्लिश लिटरेचर की। दूसरी पोएम जो है ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में आती है, वंडरर। वंडरर ये क्या है, एक एलेजी है। एलजी मतलब किसी की डेथ पे जो मौन किया जाता है, किसी की डेथ पे दुख मनाया जाता है, और उस दुख में जो पोएम लिखी जाती है उसको बोलते हैं एलेजी। एलजी जो है एक लॉनली वॉरियर, जो वांडर है लॉनली वॉरियर होता है, ये लॉस को रिफ्लेक्ट करता है, और जो दुनिया में सब खत्म हो जाते हैं, लॉस को जो है यहाँ पे इसकी थीम है वंडरर की, ठीक है। थर्ड पोएम जो है वो है सी फेरर। सी फेरर जो है ये भी एक एलिजी टाइप की है, इसमें हार्डशिप्स बता रहे हैं सी फेरर की, जो जो स्पिरिचुअल जर्नी करता है गॉड की तरफ, ठीक है। और उसके बाद है बैटल ऑफ मेल्टन। बैटल ऑफ मेल्टन ये भी एक हीरोइक हिस्टोरिकल पोएम है, ये बताती है ब्रेवरी, इंग्लिश वॉरियर्स की ब्रेवरी बताता है, वाइकिंग जो इन्वेजन हुआ था उसकी ब्रेवरी बताता है, क्या बहादुर लोग थे वो, ठीक है। ये सब पोएम्स कौन से, ओल्ड इंग्लिश पोएम की। और उसके बाद कैडमन्स हिम है, कैडमन्स हिम बोलते हैं इसको। ये भी जो है ओल्ड इंग्लिश पोएम है, ये क्या करती है, गॉड को प्रेज करती है, क्रिश्चियनिटी को प्रेज करती है, और क्रिश्चियनिटी जो इंग्लैंड में राइज हुआ, उसका जो प्रमोट हुआ पूरे इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी रिलीजन, उसके बारे में ये कैडमन्स हिम लिखा गया है। तो क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस बार बार इनमें दिखता है, इन पोएम्स में दिखता है कि क्योंकि क्रिश्चियनिटी वहाँ पे स्प्रेड हुआ, बाइबल स्टोरीज उनमें उनकी पोएम में दिखती है, एलिगरीज दिखती हैं, क्रिश्चियन फिलोसफी दिखती है, मॉन्स्टर्स दिखते हैं, रो प्रिजर्विंग एंड राइटिंग डाउन, बाद में जो है वो क्या करते हैं, वो उनको प्रिजर्व करते हैं पोएम्स को। ज़्यादातर तो ओरली बोलते थे, मगर लिखने की कोशिश भी वो करते हैं। लाइक जो जेनेसिस है, एक्सोडस है, जुडिथ है, ये कुछ पोएम्स हैं, ये लिखी गई हैं बाइबल बाइबल के टेक्स्ट के थीम के ऊपर, ठीक है। इग्निस इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी, लिंग्विस्टिक इंपॉर्टेंस थी, लैंग्वेज इनकी बहुत ज़बरदस्त थी, नई नई वोकेबलरीज जनरेट करते थे, नई नई वोकेबलरीज जो है वो इनोवेट करते थे वो पोइट्स। कल्चरल इंसाइट जो है ग्लिम्स ऑफ एंग्लो सेक्शन सोसाइटी को दिखता है, वैल्यूज़ उनके फेयर उनके बिलीव्स को दिखता है। या इंग्लिश पोइट्री में एंग्लो सेक्शन वो क्या सोचते उनकी सोसाइटी में क्या होता था, उनके क्या बिलीव्स थे, वो सब इनकी पोइट्री में दिखता है। और लिटरेरी लेगेसी क्या था, ये एस्टेब्लिश मनी पोइटिक डिवाइसेस इनने यूज़ किए हैं, ये तो हमने पढ़ा। फाउंडेशन इंग्लिश लिटरेचर का एक मतलब ग्राउंड तैयार किया, इसके बाद ही जो है क्या आया, इसके बाद ही जो इनने जब ग्राउंड एक तैयार किया, एक प्लेटफॉर्म दिया फ्यूचर पोइट्स के लिए, उसके बाद ही कैंटरबरी टेल्स जैसी बुक लिखी गई। अब ओल्ड इंग्लिश के क्वेश्चन को अब अगर हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री रिप्रेजेंट्स द dawn of English literary history, rooted in oral tradition and shaped by the heroic spirits of the warrior society. It evolved with the arrival of Christianity to reflect deeper philosophical and spiritual concern. ओल्ड इंग्लिश पोइट्री जो है इसकी डीप रूट्स हैं, और इनने क्या किया, एक हीरोइक स्पिरिट दिखता है, एक वॉरियर जो सोसाइटी में होती थी वो जो है रिफ्लेक्ट करता है। और ये इवॉल्व हुई जैसी क्रिश्चियनिटी वहाँ पे आई, तो ज़्यादा ही इवॉल्व हुई, और क्रिश्चियनिटी जो बिलीफ था वो उनकी पॉइंट में रिफ्लेक्ट होता है, उनकी फेथ को, क्रिश्चियन बाइबल को रिफ्लेक्ट किया जाता है उनकी पॉइंट्स में। डिस्पाइट बीइंग कंपोज्ड ओवर मिलीनियम एगो, इट्स थीम, इसकी थीम क्या थी याद रखना, करेज, एग्जाइल, फेट, फेथ, ये सब इनकी थीम्स थी, और आजकल भी ऐसे पोएम्स की बहुत सारी पोएम्स की ये थीम होती है। एक
टेस्टामेंट था, एक रिचनेस ऑफ अर्ली इंग्लिश लिटरेचर कल्चर एंड एंड्योरिंग पावर, और इसकी जो है एक टेस्ट किया था, एक शुरुआत की थी पोएम्स की ओल्ड इंग्लिश में, उसके बाद पोएम जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। तो ये हम जो है इसको क्वेश्चन को डिस्कस किया इन डिटेल, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। अगर ओल्ड इंग्लिश पोइट्री पे कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन है उसमें ओल्ड इंग्लिश पोइट्री हो या स्टाइल हो या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हो या पोइट्स के बारे में बताया जाए, तो आपने यही क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, आपने यही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना है। अगर शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट में जो है आपने पोएम्स मेंशन करनी है और इंट्रोडक्शन मेंशन करना है और पोएम्स मेंशन करनी है जो हमने पढ़ी यहाँ पे, तो काफ़ी है। अगर शॉर्ट में आए तो आपने क्या करना है, एक तो इंट्रोडक्शन लिखनी है, एक तो ये पोएम मेंशन करनी है, बियोवुल्फ, वांडरर, सीफेरर, द बैटल ऑफ माल्डन और कैडमन हिम, ये 5 पोएम्स लिखनी है, इनकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखनी है, तो शॉर्ट आंसर हो गया। अगर लॉन्ग 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 5 से 6 पेज तो आपने लिखना है वहाँ पे, तो ये पूरा मटेरियल आपने वहाँ पे लिखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आ रहा है समझ तो बार बार इस वीडियो को देखो, बार बार देखो और नोट्स बनाओ, बार बार याद करो। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये जो है आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जो समझाने का था वो मैंने समझा दिया। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सबको जो है इसका फ़ायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें ये एंग्लो सेक्शन है, उसमें हम मिडिल इंग्लिश पढ़ेंगे, मिडिल इंग्लिश पोइट्री पढ़ेंगे, वो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, वो भी आ सकता है आपके एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।